तो आज हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सब ग्रुप तो जानते ही हैं कि सबसेट विच इज आल्सो अ ग्रुप इज कॉल्ड अ सब ग्रुप। ओके। तो हमने कोसेट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। कोसेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट कोसेट होता है और राइट कोसेट होता है। तो कोसेट जब हम निकालते हैं तो किसी सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक। तो हम कोसेट को यूज करके वी कैन एबल टू डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। कौन सा हमारा सब ग्रुप नॉर्मल होगा, तो आइए डिफिनीशन लिखते हैं। लेट्स डिफाइन if H is a subgroup, so a सबग्रुप इसका नाम H है of G is said to be a normal ग्रुप। किसी सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे ऑफ G। बहुत यहाँ से डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना। इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन X एलिमेंट X in G and the H is belonging to capital H, so for every element in G there is an element H in capital H, such that X H of X inverse is again in H. It is also meaning that for every element the left coset should be equal to the right coset. Okay, so you can. So what meaning of this? If you are defining such element, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? If you are having X is here and H X is one, so this is defining this its way X H X inverse such that H is from capital. So for every element in G, we have this set collection of these elements. Okay, which looks like this. Okay, so this set should be the subset of H. Okay, then we say H is a normal subset. Okay, so got it? समझ में आ गया? एंड दिस शुड बी फॉर ऑल एक्स। यस सर। ये डेफिनेशन है इसके लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। ओके। तो नॉर्मल सब ग्रुप को और भी नामों से जाना जाता है, लाइक सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप, इनवेरिएंट सब ग्रुप, नॉर्मल डिवाइजर। ओके, दीज आर सेम मीनिंग। तो इसकी कुछ डिफिनीशन है। पहली बात तो ये कि इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, तो कोई भी ग्रुप उसका वो इटसेल्फ एन आइडेंटिटी एलिमेंट जो बनते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब। फिर थोड़ा चेंज करते हैं, तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। Okay, so every group G possesses two normal
नॉर्मल सब ग्रुप जी एंड itself आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यू नो दैट कि इसके पास जी तो है ही एक सब ग्रुप एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो टू नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड इम्प्रॉपर, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। प्रॉपर क्या होते हैं, यस सर। जो इम्प्रॉपर ना हो इनके अलावा, है ना। तो इनके अलावा का मतलब बिटवीन आइडेंटिटी एंड जी, है ना, मतलब ऐसे सबसेट्स जी के जो कि आइडेंटिटी से बड़े हो, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स हो उसके अंदर, और इक्वलिटी ना हो, है ना, नॉट इक्वल टू जी, तो जिसको हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये क्योंकि हम जी इटसेल्फ बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी बहुत ज्यादा ट्रिवियल टाइप का हमारे पास सब ग्रुप हो जाता है, तो इसकी स्टडी हम नहीं करते। हमें एक्चुअली स्टडी करना होता है प्रॉपर सब ग्रुप की, या कह सकते हो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप की, है ना। तो हम दीज टू इम्प्रॉपर सब ग्रुप इज एग्जिस्ट एवरीवेयर। नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा हर एक एलिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। बट हमें देखना है कि इनके अलावा कौन से हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स है, उनकी फिर स्टडी, उनकी फिर कैलकुलेशन हम करेंगे। तो जो मेन हम स्टडी करने वाले हैं फॉर द प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब, ओके। तो अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड a proper subgroup of G if and only if H is not equals to G and H is not equals to identity, है ना, मतलब इनके अलावा, है ना, ये दो जो हमने जी लिखा है ना, आइडेंटिटी वाले जो हमने सब ग्रुप लिखे, इनके अलावा अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप बनता है तो उसको हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। अब एक बहुत डेफिनीशन है, एक बहुत अच्छी सी, सिंपल ग्रुप किसे बोलते हैं, जिसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, सिंपल ग्रुप। व्हाट इज ए सिंपल ग्रुप, जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स ना हो, है ना। तो अ ग्रुप हैविंग ओनली इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ये पेन का कलर अच्छा लग रहा है? यस सर ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर विजिबल है। ओके। ग्रुप इज कॉल्ड, मैं कहा तो हमने कहा पेन दिया हुआ, इसको भी ट्राई करके देखता हूँ। तो समझ गए सिंपल ग्रुप किसे बोलेंगे, जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो हम सिंपल ग्रुप बोलते ना हैं। ऐसे हो। बहुत सारे आपको यस सर। ग्रुप मिल जाएंगे, इवन दो प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप्स होंगे, है ना, वो सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि प्राइम ऑर्डर के दो ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यस सर। तो वो यस सर। दोनों के दोनों हमारे इम्प्रॉपर होते हैं, तो प्रॉपर कोई होता ही नहीं है, ठीक है। हम्म। तो इससे कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाउंटेन पेन है, ठीक है। एवरी ग्रुप एवरी ग्रुप ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, है ना, इज अ सिंपल, इजीली यू कैन से, है ना। तो कोई भी प्राइम ऑर्डर का अगर आप ग्रुप लेते हैं तो वो सिंपल होगा। सिंपल में देर इज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। दूसरा एक रिजल्ट है, नो अबेलियन
ऑफ कंपोजिट सिंपल। ठीक है। नोबेलियन ग्रुप ऑफ अ कंपोजिट ऑर्डर इज अ सिंपल ग्रुप। तो कुछ थ्योरम्स हैं, उनका प्रूफ लिखते हैं हम लोग, है ना? करें? यस सर। तो पहला 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 जो थ्योरम है वो क्या कहता है? डेफिनेशन याद हो गई नॉर्मल सब ग्रुप की? उसी का यूज करके हम इस थ्योरम को करेंगे। तो अ सब ग्रुप, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल if and only if and only if x h x inverse is just equal to h। तो दैट मीनिंग इट कि हमारे पास ये कंडीशन अगर होल्ड करती है, एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू एच, या फिर इसको समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है कि लेफ्ट कोसेट इज जस्ट इक्वल टू राइट कोसेट। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर अभी राइट से एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो एक्स एच विल बी इक्वल टू एक्स एच ऑफ एक्स। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है। समटाइम्स इन कुछ टू टेक्स्ट बुक में इसको एज अ डेफिनेशन भी लिया जाता है, क्योंकि जो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है, समटाइम्स कुछ ऑथर जो है इसको एज अ डेफिनेशन भी ले लेते हैं कि अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड। तो अब हम इसको प्रूव, इवन दो जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि दिस एक्स एच एक्स इनवर्स शुड बी सबसेट ऑफ एच, ये डेफिनेशन है ना, फॉर द नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, तब हम उस ग्रुप को यस सर। नॉर्मल सब ग्रुप कर देंगे। बट क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, इसका मतलब है 100% श्योर है कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन ये वाली होल्ड करेगी, और अगर कंडीशन ये होल्ड करती है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए। ठीक है। तो आइए जरा इसको प्रूव करके देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब इसको आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो लेट्स प्रूव इट। तो हम पहले कंडीशन ए लेके चलते हैं, ठीक है, और नॉर्मल प्रूफ कर लेते हैं, तो बहुत इजी है। तो इफ आई एम सेइंग कि एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स ए सेट है दैट इज इक्वल टू एच। तो अगर दो सेट इक्वल होते हैं, ए जस्ट इक्वल टू बी, तो दिस इंप्लाइज ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये तो होता है। यस सर। तो फॉर एवरी एक्स in G we have this condition, then you easily say कि दिस x ऑफ h ऑफ x इनवर्स इज द सबसेट ऑफ h, और इतने ही से ही प्रूव हो जाता है कि वो क्या है, नॉर्मल है ना? ये तो डिफिनीशन होती है नॉर्मल की। तो दिस इम्प्लाइज h इज नॉर्मल। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही थी और हमने उसको नॉर्मल सब ग्रुप बना दिया। अब हमको क्या करना है, आपको नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलना है और देखना है कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ठीक है। तो कन्वर्सली कन्वर्सली if h is normal in G, दिस इम्प्लाइज, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कंडीशन जो थी, अगर नॉर्मल है तो डेफिनेशन तो फॉलो ही होगी। तो दिस इज द सबसेट ऑफ एच, दिस इज वन इक्वेशन वी हैव। ओके, गॉट इट? यस सर। ओके। एक चीज हमें ये भी पता है कि एक्स अगर एलिमेंट है, सिंस 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 एक्स इज बिलोंगिंग टू जी,
तो दिस इम्प्लाइज उसका इनवर्स भी वहां पर बिलोंग कर रहा होगा। हम्म। yes sir, yes sir, तो एक्स इनवर्स का इनवर्स भी बिलोंग कर रहा होगा, इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। तो you can look like this implies in the place of x you can put x inverse. So this is x inverse h, x inverse का whole inverse. Okay, it will be the subset of h. Is it clear? Because x inverse is from g, तो it is true for every g x, तो हम x inverse के लिए भी ये चीज ट्रू होगी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, yes sir, एक्स इनवर्स और एच ऑफ एक्स इनवर्स का इनवर्स एक्स ही हो जाता है, दिस इज सबसेट ऑफ एच। ओके। अब हम क्या करेंगे कि ध्यान देना कि दिस इज द सबसेट। सबसेट का मतलब है दिस इज सम एलिमेंट्स फ्रॉम, यू कैन हैव दिस, कि हमने ये इस चीज से क्या पता चल रहा है, जैसे हमने कहा ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट है, ये तो मतलब हुआ। yes sir, yes इसका sir, मतलब है ये जो सेट लिखा हुआ है ये अगर सबसेट है तो इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट एच के एलिमेंट। ठीक। hmm, और अभी हम थोड़ी yes sir, देर पहले एच को हमने नॉर्मल सब ग्रुप बोला है। तो नॉर्मल सब hmm, ग्रुप ये कहता है कि अगर एच कोई एलिमेंट लेते हैं एच का, ठीक है, तो hmm, उसमें hmm, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स, एच ऑफ एक्स इनवर्स, तो वो भी हमारा बिलोंग करेगा कहाँ पर, एच में, ये तो कहते थे। if yes sir, if there is any element hmm, from H and you have a x, h, x from G, then x h of x g, inverse will be again in H होगा। h, yes sir, ओके। yes sir, तो यू कैन इजिली सी ये जो H, ये वाला जो एलिमेंट है वो हम ले रहे हैं यहाँ से, दिस इज फ्रॉम दिस H आई एम टेकिन फ्रॉम दिस, एक्चुअली एक्स दे H हम जो ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, एक्स इनवर्स H ऑफ एक्स, क्लियर। ये क्योंकि yes sir, दिस इज सबसेट ऑफ एच, तो ये एच का मेंबर है, तो ये हमने एलिमेंट इसके ले लिए, इसके ले लिए, तो अब हमने अगर एच एक्स इनवर्स करा तो ये एलिमेंट कहाँ का होगा, एच का ही होगा। तो यू कैन, तो क्या hmm, आप, हाँ तो क्या आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हो, एक्स, एक्स समझना, एक्स एक्स इनवर्स एच है ना, ऑफ, यू कैन इजिली इजिली एक्स ऑफ एक्स, एक्स इनवर्स, इट विल बी बिलोंगिंग टू, क्योंकि अब हमने सेट सबसेट ये वाला ले लिया है ना एज ए दिस वन, तो दिस विल बी एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स। या यस, ओके। ओके, तो दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यही काम अब करने वाले हैं, तो वी विल डू लाइक दिस, एक्स एक्स इनवर्स एच ऑफ एक्स, एक्स इनवर्स विल बी द सबसेट ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स, है ना, एक पोस्ट मल्टीप्लीकेशन एक प्री मल्टीप्लीकेशन, तो प्री बाई एक्स एंड पोस्ट बाई एक्स इनवर्स। तो यहाँ से बाई yes sir, बाई एसोसिएटिविटी यू कैन से एक्स एक्स इनवर्स विल बी द आइडेंटिटी एंड दिस इज आल्सो आइडेंटिटी, दिस इज सबसेट ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इनवर्स। so from here you can easily see this is h is the subset of x of h x in। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। So in a one we have x h of x inverse is the subset of h, and in the two h is the subset of x of x in, h x inverse in। yes sir, So from 1 and 2 you can easily say from 1 and 2 easily say that is your x h of x inverse will be equal to h। तो ये प्रूव करना था। ये चीज समझ में आई ना कि कैसे हमने यहाँ लिखा दिस थिंग। hmm, yes sir, तो बस hmm, प्रूव हो गया, तो ये प्रूव करना था हमको।
और कुछ रिजल्ट्स हैं, ये जरा लिख लेते हैं। तो इनके प्रूफ्स आप करिएगा, लिखिएगा करके खुद से। समझ तो आ गई डेफिनीशन कि कैसे होता है। तो ठीक है सर, एक बार चेक कर लेंगे। अ सब ग्रुप, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप of G if and only if each left coset of H in G is a right coset of H in G। ओके, तो ये एक रिजल्ट है जिसको आप प्रूव करिएगा। एंड अनदर थिंग, एक और आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। दैट इज योर एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसका हर एक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, एक और थ्योरम है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर नो। तो एवरी ऐसा साइक्लिक, क्योंकि हमें पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो ये भी कह सकते हो कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल, है ना। तो यस सर। दिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द थ्री, थ्री थ्योरम से हम कॉरोलरी बना सकते हैं दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। बट इट यस। इंटरसेक्शन एंड यूनियन पे देख लेते हैं, दैट इज द थ्योरम फिफ्थ। द इंटरसेक्शन, the intersection of any two normal subgroup of a group G is normal subgroup of G। Okay, if H, if H is a subgroup of index 2 in a group, इंडेक्स पता है आपको? हम्म, इंडेक्स पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है इंडेक्स? यस सर, एक बार रिवाइज करा दिए। अब रिवाइज कराएंगे, जब हम पूछ रहे हैं तो हम रिवाइज कराएंगे तुमको। इंडेक्स तो पढ़ा था हमने, है ना। यस सर, पढ़ा था पढ़ा था। डिस्टिंक्ट कोसेट, है ना, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट। यस। तो इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू, जिसके कोई दो ही हमारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, है ना, देन एच इज अ नॉर्मल सब हम्म। ग्रुप ऑफ, तो जो है, इट मीन्स अगर हमारे पास ये इंडेक्स हमारे पास टू है, इट मीन्स देयर इज ओनली टू डिस्टिंक्ट कोसेट फॉर एच, तो वो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है। यस सर। और दो दो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स का जो है इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको रिमेम्बर रखना, सेवन वाला। अ ग्रुप, अ ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी
is a normal subgroup of G if and only if the product of right coset of H in is again ओके, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो, है ना। तो इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ, इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, अ सबग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप सी इज नॉर्मल subgroup of G if G if and only if H A is equals to H B is equals to H times A B for all this is A comma B belonging to G. Clear? यस सर। One more result we have. So if H and K are normal subgroup of a group G, such that H intersection K is identity. It means both are disjoint. इनको इस तरीके से, अगर उनमें केवल आइडेंटिटी ही कॉमन है तो उनको हम disjoint बोलेंगे। Then we can prove then HK is equals to K times H for all H belonging to capital H and K is belonging to capital K. तो ये थ्योरम या रिजल्ट ये कहता है कि अगर H और K जो नॉर्मल सबग्रुप हैं, ठीक है, और सच दैट दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो सब में होना ही है, तो डिसजॉइंट नॉर्मल सबग्रुप है, तो उस केस में उनके एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे। मतलब उनके एलिमेंट्स मतलब एच, एक एलिमेंट हम एच का ले रहे हैं, एक एलिमेंट के का ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में कम्यूट करेंगे। ओके, गॉट इट। यस सर। तो चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ग्रुप्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए। यस सर। हाँ सर ये तो लास्ट वाली थ्योरम 8 होगी कि 4 थी? अरे 8 है यार भाई, भाई मैं सोचू सर 4 तो। गलती से लेके गया, मिस प्रिंटिंग। यस सर, कोई बात नहीं। ओके, तो इन द नाइट है ना, अगर शाम में समय मिलेगा 9 बजे, ठीक है, यस सर। तो अभी यस सर। हम आएंगे, तो उसी जो प्रीवियस वाली लिंक है उससे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यस सर।